जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रणव पंड्या जी। इसमें गुरुदेव जी लिखते हैं कि प्रभु प्रेम से मिले गया वैराग्य का चरम। वैराग्य की कसौटी पर पूर्णतः खरा साबित हुए बिना योग को मंजिल मृग तृष्णा ही बनी रहेगी। जहाँ साधन वैराग्य ऐन्द्रिक सुखों की तृष्णा में सचेतन प्रयास द्वारा भोगासक्ति की समाप्ति है, वहीं सिद्ध वैराग्य इसकी अगली और चरम अवस्था है। यह सिद्ध वैराग्य क्या है? इस जिज्ञासा के उत्तर में महर्षि कहते हैं कि पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाना वैराग्य है। अर्थात यह वैराग्य निराकांक्षा की अंतिम अवस्था है। पुरुष के परम आत्मा के अंतरम स्वभाव को जानने के कारण समस्त इच्छाओं का विलीन हो जाना। वैराग्य की यह अवस्था अति दुर्लभ है। परमात्मा में अंतश्चेतना के विलीन हो जाने पर यह अपने आप ही प्रकट हो जाती है। इसलिए इसे पर वैराग्य कहते हैं। सिद्ध महापुरुषों की यह स्वाभाविक दशा होने के कारण इसे सिद्ध वैराग्य भी कहा जाता है। यह समस्त साधनाओं का फल है जो सिद्ध योगियों को सहज सुलभ रहता है। अंतर चेतना प्रभु में विलीन होने के कारण विषयों के प्रति, भोगों के प्रति न गति होती है, न रुचि और न ही रुझान। यह प्रभुलीन भाव दशा की सहज अभिव्यक्ति है, प्रभु प्रीति की सहज रीति है। यह अवस्था कैसे मिले? इस परम सिद्धि का भाव चेतना में किस भांति अवतरण हो? योग साधकों की जिज्ञासुओं का एक ही उत्तर है, प्रभु प्रेम। जिनमें भगवान की भक्ति है, प्रभु चरणों में अनुरक्ति है, उन्हें यह सिद्धि अपने आप ही मिल जाती है। भक्ति के अलावा अन्य जो भी साधना मार्ग है, उन पर चलकर इस सिद्धि वैराग्य के दर्शन हो तो सकते हैं, पर बड़ी कठिनाई से। यह भी संभव है कि इन राहों पर साधकों को कई बार अटकना या रुकना पड़े। हो सकता है सब कुछ करके भी सिद्ध वैराग्य तक न पहुंचा जा सके। इस संबंध में परम पूज्य गुरुदेव के मुख से निकले आप्त वचन मानसिक चेतना में उस दिन की भांति ही प्रखरता से प्रदीप्त है जब उन्होंने वैराग्य के वर्म को समझाते हुए कहा था, बेटा, मीरा, तुलसी, सूर्यदास आदि भक्तों को यह अपने आप ही सुलभ हो जाता है। प्रभु स्मरण, प्रभु चिंतन और प्रभु प्रेम में भीगा हुआ मन जब एक बार उनके चरणों में विलीन हो जाता है तो उसे किसी उनकी याद नहीं रह जाती। विषय भोग कहाँ याद रह पाती हैं? इंद्रिय विलास की बातें सब कुछ सांप की कैचुली की तरह उतर जाता है, पेड़ से सूखे पत्ते की भांति झड़ जाता है। इस बारे में गुरुदेव प्राय नारद मोह की कथा सुनाया करते थे। देव ऋषि नारद पहले महान ज्ञानी योग साधक थे। उनकी योग साधना अति प्रखर थी। विवेक उनमें पूर्णतः प्रज्वलित था। अपनी साधना की प्रचंड अविरामता में उन्हें हिमालय में समाधि लगा ली। उनकी योग साधना का तेज ऐसा बढ़ा कि देव शक्तियां परेशान हो गईं। देवलोक वासियों ने उन्हें डिगाने के लिए भांति भांति के मायाजाल रचे। एक के बाद एक नए तरीके अपनाए पर कोई कामयाबी न मिली। अंतिम वस्त्र के रूप में उन्होंने कामदेव को संपूर्ण सेना के साथ भेजा। काम की सारी कलाएं, अप्सराओं की सारी नृत्य लीलाएं देव ऋषि नारद के वैराग्य के सामने पराजित हो गईं। अंततः सबने देव ऋषि से क्षमा याचना की और वापस अपने लोग चले गए। काम को पराजित करने वाले नारद को अपने महान वैराग्य का गर्व हो गया। अपनी काम विजय की कथा उन्होंने शिव, ब्रह्म एवं विष्णु को सुना डाली। सर्वेश्वर ने उन्हें उनके गर्भहरण के लिए लीला रची। जिन नारद वैराग्य का प्रभाव कुछ ऐसा था कि काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। अर्थात काम की कोई भी कला मुनिवर को नहीं व्यापी और वह कामदेव अपने पाप से डर गया। वही नारद कुछ ऐसे हो गए कि जब तब कुछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलही कवन विधि बाला। अर्थात उनसे उस समय कुछ भी जब तब नहीं बन पड़ा। बस वे यही सोचने लगे कि विधाता किस तरह मेरा विवाह इस कन्या से हो जाए। यह कथा सुनाते हुए गुरुदेव ने कहा, सब कुछ होने पर भी जब तक अहम का भगवान में समर्पण विसर्जन विलय नहीं होता, तब तक कभी वैराग्य सिद्ध नहीं होता। भक्ति मार्ग से पहले ही कदम
पर अहम का बलिदान करना पड़ता है, इसलिए भक्त को अपने आप ही सिद्ध वैराग्य मिल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति की महिमा का अरण्य कांड में बड़ी ही सुंदर चर्चा की है। नारद की जिज्ञासा के उत्तर में भगवान कहते हैं, जनहि मोर बल निज बल ताही, दुहु का काम क्रोध रिपु आही। यह विचार पंडित मोहि भजई पायो, ज्ञान भक्ति नहीं तजई। भक्त को मेरा बल भगवान का बल रहता है और ज्ञानी को अपने बल सब विवेक का सहारा रहता है। काम क्रोध दोनों के ही शत्रु हैं, यह सोचकर विद्वजन मेरी भक्ति करते हैं, ज्ञान मिलने पर भी इसका त्याग नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं कि भक्त में वैराग्य की परम भाव दशा प्रकट होती है, उसके लिए विराग वैराग्य आराध्य के प्रति विराग यानी कि विशिष्ट राग बन जाता है। श्री रामकृष्ण देव इस प्रसंग पर कहा करते थे कि एक बार उनके प्रति प्रेम जग जाए तो फिर रंभा तिलोत्तमा जैसी रूपसी अप्सराएं चिता भस्म जैसी त्याज्य लगने लगती हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी यही सत्य कहा है। विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहि, रसो वर्ज रसोस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। यानी कि विषय भोग तो उसके भी छूट जाते हैं जो इंद्रिय से विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा है, पर रस तो प्रभु दर्शन के बाद ही छूटता है। यह पर दृष्टा स्थिति ही पर वैराग्य है जो प्रभु भक्ति से सहज प्राप्त है। इस वैराग्य में ही समाधान की समाधि है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।